हे एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ। शुरू करते हैं दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ फिशरी। मैनेजमेंट ऑफ फिशरी नाम से इंडिकेट हो रहा है, मतलब जब हमें फिशरी करनी होती है तो उस वक्त क्या क्या मैनेजमेंट्स पॉसिबल होनी चाहिए, क्या क्या ज़रूर होना चाहिए, क्या क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए। जैसे हमें पहले यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट, जैसे प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ कल्चरेबल फिश। ये हमें समझ में भी आ रहा है कि जिस फिश की हमें कल्चर करनी है, जो भी फिश हमें चाहिए उसकी सबसे पहले तो प्रॉपर सिलेक्शन होनी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी जो मन के उठा लिया, ठीक है। एक प्रॉपर सिलेक्शन, एक बेटर सिलेक्शन होनी चाहिए। देन जिसको हम उसमें रखेंगे, कहाँ रखेंगे, पॉन्ड में रखेंगे, उस पॉन्ड की प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए। पॉन्ड की प्रॉपर मैनेजमेंट से क्या मतलब है इसका? पॉन्ड की प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब उससे टाइम टू टाइम हमें इसे ड्रेन एंड ड्राई करना चाहिए, अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए। देन उसमें पानी दोबारा से डाल देना चाहिए। मतलब प्रॉपर क्लीनिंग, पर्टिकुलर टाइम पे क्या होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए। उसमें प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होना चाहिए। सेकंड, वीड्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। आपके यहाँ पे सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बिल्कुल ईजी है। एक नॉर्मल अगर आप ये भी पढ़ लोगे ना, ये भी याद कर लोगे, तब भी आप अपने उसमें आसानी से लिख सकते हो पेपर में, क्योंकि नॉर्मल चीज़ है ना। पॉन्ड ड्राइंग, पॉन्ड को मतलब टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीन करना, ऑक्सीजनेशन प्रॉपर होनी चाहिए, वीड्स वगैरह नहीं होने चाहिए, वीड्स कंट्रोल किए जाने चाहिए। एंड देन क्या आता है कि पोल्यूशन का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पोल्यूशन तो ज़्यादा नहीं हो रहा हो, या फिर जो फर्टिलाइजर्स हैं वगैरह, सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देन हमने कहा था ये हो गया हमारा दैट इज़ दी मैनेजमेंट ऑफ पॉन्ड की। पॉन्ड में क्या क्या होने चाहिए, ठीक है। नोवे समझ में आ गया ना कि प्रॉपर रेगुलर टाइम पे ड्राइंग होनी चाहिए, ऑक्सीजनेशन पार्टिकल होनी चाहिए, एंड पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, या फिर वीड्स वगैरह नहीं होने चाहिए, एनिमल्स नहीं होने चाहिए, सब चीज़ें, ठीक है। देन चौथी मैनेजमेंट, तीसरी मैनेजमेंट क्या होती है कि जो भी हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री फूड क्या होता है? आर्टिफिशियल फूड। तो जो भी हम उसे फूड दे रहे हैं वो उसकी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कितने अमाउंट में देना है, कितना नहीं देना, ठीक है। देन आता है प्रॉपर स्टॉकिंग ऑफ पॉन्ड। ये थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है ना सुनने में, प्रॉपर स्टॉकिंग ऑफ पॉन्ड। तो प्रॉपर स्टॉकिंग ऑफ पॉन्ड में क्या होता है, मतलब एक पॉन्ड की कितनी कैरिंग कैपेसिटी है, वो अपने अंदर कितनी फिशेज़ को रख सकती है, उससे कम हमें फिशेज़ उसके अंदर रखनी चाहिए। मतलब हमें ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं करनी। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन कर दी तो फिशेज़ का साइज स्मॉल हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर ही वो होनी चाहिए, पॉपुलेटेड होनी चाहिए फिशेज, ठीक है। ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं होनी चाहिए, सॉरी, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होनी चाहिए फिशेज़ की, एक प्रॉपर अमाउंट होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर नंबर होना चाहिए, ओके। तो ये होता है प्रॉपर स्टॉकिंग। देन इसके बाद आती है गाइज इकोनॉमिक्स ऑफ फिश फार्मिंग। बताने की भी ज़रूरत नहीं है, सब बहुत ईजी है कि मतलब हम फिशेज़ को कहाँ कहाँ किस किस तरह से यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ फिश का एज फूड यूज़ किया जाता है, सॉरी ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन डी वगैरह वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं। फिश एज मील यूज़ होती है, फिश प्रोटीन्स होते हैं, फिश फ्लोर, फिश रोज, फिश फर्टिलाइज़र एंड सो ऑन। बहुत सारे हैं, कम से कम 11-12 हैं इकोनॉमिक्स, जो आपने वैसे भी आपको सिर्फ इनकी भी एक सिंपल स्टडी करने की ज़रूरत है। बस एक बार देख लो कि तभी याद हो जाएगा, क्योंकि सिंपल चीज़ है ना कि फ़िश को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम सबको पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में। देन इसके बाद आती है वही, जैसे हमने कहा इस चैप्टर का नाम क्या है, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए क्या क्या होना चाहिए? मार्केटिंग के लिए सबसे नॉर्मल चीज़ें जो कि हमें आजकल सबको पता होती है, सब चीज़ों के बारे में क्या क्या, दैट इज़ दी कि कंज्यूमर पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर की कितनी डिमांड है। देन उसकी प्राइस रेगुलेटेड होनी चाहिए। देन हम जो उसे स्टोर कर रहे हैं वो एक प्रॉपर रेशियो में होनी चाहिए। फिशेस का ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, पब्लिसिटी अच्छी होनी चाहिए। जो भी फिशरमैन है, जो भी फ़िश ले रहा है, उसके लिए क्रेडिट और लोन्स की सुविधाएं होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन का बेस्ट से फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये थी बिल्कुल छोटा सा चैप्टर, दैट इज़ ए मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ फिशेज़। काफ़ी छोटा चैप्टर है, और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लाइक यहाँ पे पूछा जा सकता है हमसे कोई भी इकोनॉमिक्स में कि फ़िश फीड क्या होता है, फ़िश लिवर ऑयल के बारे में कुछ बताइए, फिर कुछ हो, या फिर मैनेजमेंट किस किस तरह से की जा सकती है। तो टोटल 4 पॉइंट्स हैं, 4 के बारे में लिख देंगे, बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स है। देन मार्केटिंग के बारे में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन बस एक पता, क्योंकि हमें सबको पता है ना, अब किसी चीज़ की मार्केटिंग करनी है तो ऑब्वियस बात है, सब कुछ पता होना चाहिए कि जो ले रहा है हमसे सामान, उसकी कितनी डिमांड है, और प्राइस रेगुलेट होनी चाहिए, और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। अगर जितनी ज़्यादा वाइड पब्लिसिटी होगी उतनी ज़्यादा ही प्रोडक्ट्स बिकेंगे, ऑब्वियस बात है। तो नॉर्मल छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है।